अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है या फिर ऐसे ही जियो और जीने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें जो कि काम किसी और तरीके से करती हैं लेकिन हमें लगता कुछ हो रही है। जैसे कि अगर आप आजकल किसी शॉप पे सामान लेने जाएं तो बिलिंग काउंटर पे एक स्कैनर होता है जो कि आइटम के पीछे बार कोड को स्कैन करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो स्कैनर व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्कैनर एक लाइट फेंकता है बारकोड की तरफ जो कि व्हाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता। इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3 लेटर वर्ड से बनी है और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।